ये मत सोचा करें कि हम बहुत नेक, बहुत पारसा, बहुत इज़्ज़तदार और बहुत नमाज़ी परहेज़गार हैं। हम सब सिर्फ़ अपने रब के पर्दे में हैं। अच्छा हर कोई होता है, बस हम अपनी ऐनक से परखना शुरू कर देते हैं। इस प्यारी सी बात के साथ अस्सलाम वालेकुम माय वाइटी फैमिली। उम्मीद है कि सब लोग ठीक-ठाक होंगे और जिनको जो भी मसाइल हैं अल्लाह ताला उनके तमाम मसले हल करे। जैसे कि आजकल मैं मसले का शिकार हूँ, मुझे आई मिस यू पीनो। मैं अपनी पीनो को बहुत मिस कर रही हूँ। परवीन चली गई जी छुट्टी पे और आपको ये जो मैंने प्यारा सा किचन धुला धुलाया प्यारा प्यारा निखरा हुआ दिखाया, ये मैंने खुद वॉश किया था। और शायद दराज से मैंने ये काम नहीं किए जो मैं आपको करती हुई नज़र आ रही हूँ। और मैंने पूरे घर पे एहसान झाड़ा हुआ था कि भाई मैं काम कर रही हूँ। मेरे एक्चुअली बाहर के काम इतने ज़्यादा होते हैं कि घर की खप करने का मेरे पास टाइम नहीं होता। और ये मेरी संडे की रूटीन में आज आपको दिखा रही हूँ कि संडे को मैंने कैसे दिन गुजारा, हमारी संडे रूटीन क्या हुई, मॉर्निंग का हमारा क्या सीन चल रहा था। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि मैं काम करूँ। संडे को तो वैसे भी परवीन नहीं आती। आई मिस यू पीनो वंस अगेन। हाँ, मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी दी थी उसको ईद पे, लेकिन उसको फिर 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए थी और वो चली गई है गाँव। और मैं बना रही हूँ जी किचन में नाश्ता, जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाना था। मेरा दिल नहीं चाह रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि संडे को मेरा भी ऑफ हुआ करे, बिकॉज़ बाकी दिनों में मेरा इतना काम होता है। लेकिन फिर भी चलें, आज मैंने कहा आपके साथ संडे की मॉर्निंग रूटीन ज़रा शेयर कर देती हूँ कि नाश्ता क्या मैंने बना कर दिया बड़ी ही बेदिली के साथ, क्योंकि अगला पूरा हफ्ता मुझे परवीन की जगह परवीन बनना था। तो बाजी परवीन बना रही हैं, ये नहीं कि मैं, खजूर और बनाना का शेक। इमरान साहब ने फरमाया है कि वो नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे शेक। हिली पड़ी हूँ मैं बिल्कुल। और उसके बाद मैंने ना अंदर से कोनों खुदरों से चीज़ें निकालनी शुरू कर दी कि क्या क्या पड़ा हुआ जो नाश्ते में पेश किया जा सकता है, ताकि मुझे कम से कम काम करना पड़े। ये मैंने केक उठाया ना तो ये धाड़ करके गिर गया था मेरे हाथ से, वो सारा दरम भरम हो गया, अंदर फट गया, सारा टूट गए स्लाइसेस। मैंने जल्दी से उसी तरह पैक करके फिर रख दिया कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बिस्किट्स भी रख लिए साथ। मैंने कहा अच्छा चलो चाय के साथ ना बिस्किट भी बना देती हूँ, मुझे लगा थोड़ा है। फिर इसके साथ स्लाइसेस मैंने थोड़े से रेड ब्राउन ब्राउन कर लिए, थोड़ा क्रंची से पसंद है बच्चों को। ये भूखी आवाम जो है मेरे इर्द गिर्द जो है ना इकट्ठा होना शुरू हो गई थी। तो इसके साथ बटर रखा और साथ मैंने जो बनाना शेक बनाया था, मैंने कहा आयरा और उनके पापा को दे दूँ, मैं नहीं पीती हूँ शेक्स वगैरह। आयत मोहतरमा सुबह सुबह संडे को उठी, स्कूल जाते हुए धक्के मार मार के उठा, आयत नहीं उठना होता। और संडे को वो इतनी जल्दी उठ के सुबह नाश्ता करके वो जा चुकी थी। मैंने उसको बना के दिया था रात का बचा हुआ नान, उसे बहुत पसंद है, सही क्रंची करके चाय के साथ। अच्छा जी, एक ट्रे के अंदर मुझे लगा कि ये काफ़ी होगा हम तीनों के लिए, मैं, आयरा और पापा। और ये मेरा छोटा है, जो कि छोटे होटल में जो छोटा होता है ना, ये मेरा बच्चा मेरी हेल्प के लिए आ जाता है। पीनट बटर भी नज़र आ गया, मैंने कहा अच्छा चलो ये भी रख देती हूँ। मतलब सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी लगा के ना कुछ 4-5 घंटे के लिए चुप हो जाएं। इसके बाद मुझे पता चला कि रात को मैं ये चिकन ब्रेड भी लेकर आई थी, वो भी रख देती हूँ। जो जो बचा कुचा माल था सारा निकाल के मैंने संडे को उन लोगों के सामने रख दिया। ये रात को मैंने बारबेक्यू जो इनको बना के दिया था वो भी मैंने गर्म कर लिया, जो लेफ़्ट ओवर था वो भी मैंने गर्म कर दिया। मतलब बारबेक्यू भी खा लो नाश्ते में और चिकन ब्रेड भी खा लो, स्लाइसेस भी खा लो, बिस्किट भी सब खा लो, बस मुझे तंग ना करना पूरा दिन। तुम लोग ये खा लो। मेरा ये सीन चल रहा था कि मुझे शाम तक रात तक बिल्कुल कुछ ना कहें, सारी चीज़ें थोड़ी 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 खा के पेट भर लें। और मेरा मासूम बच्चा मेरी हेल्प करवाने के लिए आ गया। आयरा ने नाश्ते की टेबल लगाई और सबसे ज़्यादा बेचैनी के साथ भला कौन इंतज़ार कर रहा था नाश्ते का, दिखाऊं आपको कौन हो सकता है। ये छोटी आवाम, ये स्मॉल क्रॉकरी, छोटा पांडा, क्वार्टर प्लेट हमेशा खाने पे नाश्ते पे सबसे पहले ये आ जाता है कि मैं इनके साथ नाश्ता करूंगा। अच्छा लास्ट में मैंने अपना चाय का कप बनाया। मैं चाय नहीं पीती बहुत शौक से, सर्दियों में कभी कभी पीती हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरा दिल चाह रहा था कि मैं चाय पी लूँ। मुझे काम करने से पहले ही थकावट हो गई थी, इसलिए मैंने चाय का कप बना लिया था अपने लिए। लेकिन मैं गर्मी में चाय पीती नहीं हूँ शौक से। ये आयरा ने देखा कि ये किस किस्म का केक है जो कि मैंने तोड़ फोड़ के इसकी नस्ल को बिगाड़ दिया था। और आयरा मुझे बहुत बुरे तरीके से साइड आई दे रही थी कि ये हमारी माँ ने क्या हमें नाश्ता दिया है। बहरहाल क्या हो सकता था, गिर गया था ना हाथों से, क्या करूं, जान के थोड़ी ना फेंका था, फेंक थोड़ी देना था। अब पेट में जाके भी वैसे इसका यही हाल होना था, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगर ऐसा हो जाए तो हो जाता है, कोई बात नहीं, खा ले। मैंने खाया था वैसे। इसके बाद मैंने हाथ साफ किए बारबेक्यू पे, क्योंकि बारबेक्यू कोई भी नहीं खा रहा था और मैंने सोचा कि मैं ही खा लेती हूँ, क्योंकि मज़े का था, बहुत अच्छा था बारबेक्यू। वैसे ये भी मैं आपको ना बताऊंगी, ये बना बनाया बारबेक्यू है, फ्रोज़न। निकालें, गर्म करें और बारबेक्यू रेडी। ये नाश्ता हमारा हो रहा है जी। बहुत खुश हुए वो, मैंने क्या वैरायटी नाश्ते की पेश किया, मैंने पूरा बुफे सेट किया हुआ था। बड़े खुश होकर बेचारे, खुश होकर नहीं डर के खा रहे थे वैसे, कि हमने कुछ कहा ना तो आगे से छोड़ेगी नहीं हमें। अच्छा जी, ये चुन्ना भी आ गया था, इसको भी मैंने लालच दिया कि तू भी खा ले थोड़ा सा। छुप छुप के कोई इधर से आ रहा था नाटक करने के लिए। बाप की बोटी मैंने रखी है,
खा लो, आपका नाश्ता भी है। मिर्चें बहुत हैं इसमें, धो के नहीं मैं दूंगी, अब ऐसे ही खाओ। खाना है? ये लो मामा से खा लो, मामा से खा लो। नीचे रखो, तो आपकी प्लेट नहीं है ना इधर। अच्छा ये लो, इधर खा लो, खा लो। आयरा को लगा कि मामा ने ना बहुत ज़्यादा अच्छा नाश्ता बना दिया, इसलिए वो पूरी बाल्टी उठा के ले आई केक रस की के एक केक रस रख के चाय के साथ खा रही थी। एक्चुअली मैं इनको पराठे, अंडे, खागीना और इस टाइप की चीज़ें बना के देती हूँ ना, तो आज मैंने बस पता नहीं क्या, मुझे मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं बनाऊँ। संडे रूटीन आपके साथ एक दफ़ा फिर शेयर करूँगी कभी अच्छी वाली जम के, जब मेरा दिल चाहेगा। एक्चुअली गर्मी बहुत हो गई है ना, क्या करें, इतनी गर्मी है, क्या ज़रूरत है इतना खाने की। भाई जो है वो बस खा लो, थोड़ा सा चाट लो, काफ़ी होता है। अब काम का इतना कुछ तो दिया है मैंने, ठीक है ना, बताएं आप लोग इसमें क्या कमी थी। सड़ सुड़ के आयरा ने टेबल उठाई, नाश्ता वास्ता हमारा डन हो गया और पूरा किचन फैला गई, और ये सारा मैंने खुद साफ करना था। कोई मुझे गुस्सा आया टिका के, क्योंकि मैं आज परवीन हूं ना। तुम ही साफ करोगी? मरता क्या ना करता, खुद ही करना था। चलें जी, भाजी पीनों ने काम शुरू कर दिया है। आज मैंने की सफाई किचन की, बड़े सालों के बाद, क्योंकि परवीन का होता है ना, लाइक मैं संडे को बर्तन भी नहीं धोती, नाश्ता करके मैं भाग जाती हूँ साइड पे लगा के बर्तन, अगले दिन आके परवीन धो देती है। मुझे पता नहीं क्यों चिढ़ होगी काम करने से। मैंने अपनी लाइफ में इतना काम किया है, इतना काम किया है। मेरी अम्मी मुझे कहा करती थी कि मेरी धी की अल्लाह शी दे पर लावे। अब इसका मतलब तो मैं आपको नहीं समझा सकती। अभी शी शायद पता नहीं कौन होता होगा, कोई होगा शी जिसके पर बड़े स्ट्रांग होंगे, क्योंकि मैं काफ़ी मैं कीता सी ये तो इस केक में ही कोई मसला है, ये इसको कोई परेशानी है, केक को दोबारा करने लगा था ये वापस रखते हुए। तो अम्मी मुझे कहती थी शी दे पार लावेला, इतना काम मैं करती थी, इतने बड़े बड़े देग दाने बनाती थी, और अब मेरा बिल्कुल दिल नहीं चलता, काम चालू हो गया बस। अच्छा, ये बचे हुए टुकड़े जो है ना, ये मैंने अपनी बच्चियों को खिलाने थे, अपने खाने में से, अपने रोज़ के खाने में से। चिड़ियों के लिए खाना ज़रूर रखा करें, अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं, चिड़ियाँ बहुत खुश होती हैं, इतना वो। लेकिन अब पोसा भी मुझे बड़ा आता है, इतने इन्होंने मेरे भांडे तोड़े हैं। मैं इतने बड़े बड़े भांडाज लेके आती हूँ उनके लिए, मट्टी के, सब तोड़ देती हैं। अब मैंने स्टील का गंदा सा बर्तन रखा हुआ, वो कौवा साहब आके नहाते हैं उसमें, खाना खाते हैं, खाना नोश फरमाते हैं, और साथ ही मट्टी के बर्तन में नहाना शुरू कर देता है वो कौवा, और वो तोड़ देता है प्लेटें। बहरहाल मैंने अपनी चिड़ियों को दिया खाना, और मुझे नज़र आया कि यहाँ तो मैंने कुछ अरसा दराज पहले पौधे भी रखे थे जिनको मैंने पूछना ही छोड़ दिया, मुँह लगाना छोड़ दिया, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी नहीं दे देती है पानी वानी पौधों को भी। तो अपनी चिड़ियों को भी मैंने पानी डाल दिया, और साथ ही मैंने फिर अपने थोड़े बहुत जो मेरे प्लांट्स रखे, थोड़े बहुत नहीं, काफ़ी हैं वैसे, आगे फ्रंट पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं। एलोवेरा मैंने काफ़ी ज़्यादा लगाया हुआ है, एलोवेरा खाती हूँ, लगाती हूँ, ढेरों ढेर। मेरे हाथ से लगता नहीं था, इस्लामाबाद से अपनी अम्मा से एक छोटा निक्का चुना सा पौधा लगवा के लाई थी, और उससे मैंने ढेर सारे अब एलोवेरा बना लिए। अच्छा, जिन पौधों को पानी दो, उनका ख्याल करो, उनके लिए खाद वाद डालो, वो सड़ जाते हैं इस तरह से। और आपको अल्लाह की शान दिखाऊं, ये नहीं, जो बैकयार्ड की दीवार है ना, उसके अंदर ये हवा से उड़ के कहीं बीज आया था छोटा सा, और ये देखिए कितना बड़ा दरख्त बन गया वो दीवार के अंदर। ये मुझे लगता है किसी दिन दीवार फाड़ देगा। अल्लाह की शान है वैसे, सुभान अल्लाह। ना इसको कोई पानी देता है, ना इसको कोई मुंह लगाता है, कोई पूछता, बस ये इतना बड़ा खुद ही से ना, ये देखें इतना बड़ा दरख्त बन रहा है। अल्लाह की शान, जो वो चाहे वो कर सकता है, बस उसके गुण की देर है, उससे मांगा करें दे देता है वो। अच्छा जी, अब मैंने भांडास धोने शुरू कर दिए हैं। बाजी परवीन ने क्या स्पीडें मारी, सही टिका के मैंने अच्छे गंदे सारे बस रगड़ दिए मैंने सारे बर्तन धोने के बाद मुझे याद आया कि बाजी आपने कोई एक दुख नहीं, आपका भी आपने पोछे भी मारने हैं, क्योंकि आयरा के होने वाले हैं CIs, उसका O2 के फाइनल्स होने वाले हैं। तो मैं उसको ज़्यादा कहती हूँ कि काम वाम ना करो, बस वीकेंड्स पे अगर वो मेरी हेल्प करवाना चाहे तो मैं चाह रही हूँ कि वो अच्छे नंबर ले। आप लोग भी मेरी बेटी के लिए दुआ कीजिएगा कि उसके बहुत अच्छे नंबर आए। बहरहाल ये मैंने मारे पोछे वोछे वाइपर लगा के ना, फिर मैंने तो कितना लिशका दिया मैंने अपना किचन, है ना, कितना साफ। ये थी मेरी आज की संडे की रूटीन। आपको अच्छा लगा होगा यकीनन। देखें मैंने कितने सालों के बाद कितना प्यारा किचन साफ किया, और मुझे मज़ा बिल्कुल भी नहीं आया, बिल्कुल खुशी नहीं हुई काम करके, जहर लग रहा था मुझे काम करना। बहरहाल फिर भी करना तो था, मरता क्या ना करता, काम तो करता ना। इस मासूम सी शक्ल से मैंने ये काम किया, और बहरहाल घर तो अपना ही है, करना तो है। उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा, इसीलिए आप लोग बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते हैं, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच इन एडवांस। मिलते हैं अगले व्लॉग में। क्या बनाऊँ अगला व्लॉग समझ नहीं आ रही। बहरहाल चलो, ओके, टेक केयर, बाय।